हेलो फ्रेंड्स, रूपेश सर A to Z मैथ क्लास में आपका स्वागत है। रिलेशन एंड फंक्शन में रिलेशन हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें रिलेशन में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों क्लास हम लोग लिए थे। आज प्रॉब्लम क्लास हम लोग लेंगे। यह प्रॉब्लम क्लास क्या है, अर्थात टाइप वाइज हम आपको बताने वाले हैं, यानी कि जो भी रिलेशन में किसी भी बुक में जो भी क्वेश्चन रिलेशन पर पूछेगा उसे कितने टाइप हो सकते हैं। चलो फर्स्ट टाइप हम लोग देखते हैं कि आपको एक एग्जाम्पल दिया रहेगा, कराए गिव एन एग्जाम्पल, दिया नहीं रहेगा, एक एग्जाम्पल देना है। एग्जाम्पल में क्या देना है भाई, थोड़ा सा देखा जाए, यानी कि ऐसा आपको एग्जाम्पल देना है जो कहीं बोले कि रिफ्लेक्सिव हो जाए, सिमेट्रिक हो जाए, ट्रांजिटिव नहीं हो, कहीं बोले रिफ्लेक्सिव हो जाए, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं हो, तो वगैरह वगैरह जितना भी क्वेश्चन पूछेगा इस टाइप से, उसको बनाने का मात्र एक ही रूल है। जैसे हमने 3 क्वेश्चन लिया, एक में बोल रहा है कि वैसा एग्जाम्पल दीजिए जो रिफ्लेक्सिव हो जाए लेकिन सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं हो। दूसरा हमने क्या लिखा कि सिमेट्रिक हो जाए लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं हो। तीसरा क्या दिया, ट्रांजिटिव हो जाए, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक। चलो दोस्त, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिए, पहले तो हम लोग लेट मान लेंगे a इज इक्वल टू 1 2 3, अपने मन से एक सेट मान लीजिए। अब ए में ए से ही गुना कर देते हैं, अर्थात यूनिवर्सल सेट निकाल देते हैं, पहले बताए थे आप लोग। तो लिखेंगे यहाँ से दैट इज ए क्रॉस ए। जैसे ही ए क्रॉस ए अर्थात 1 2 3 में फिर हम लोग 1 2 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 1 में इस तीनों से, तो आप लोग को मालूम है 1 1, फिर 1 2, फिर 1 3, इस तरह 2 में तीनों से, ठीक है, 3 में तीनों से, 3 1, 3 2, 3 3। चलो हम लोग यहाँ निकाल दिए ए क्रॉस ए। इसके बाद में हम लोग क्या लिखेंगे, जो रिलेशन है उस सेट ए में ही है, तो लिखेंगे ए रिलेशन ऑन द सेट ए, जो सेट ए पर जो भी रिलेशन बना है वो सब सेट होगा ए क्रॉस ए का, अर्थात इसका। ए रिलेशन ऑन द सेट ए इज सब सेट, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा सब सेट ए क्रॉस ए। इसको ए क्रॉस ए नहीं पढ़ते हैं, दैट मीन्स हम लोग ए में ए से मल्टीप्लाई करके जो भी रिलेशन हम लोग निकालें वह वो रिलेशन सबसेट होगा ए क्रॉस ए का। जैसे हम लोग देखते हैं क्या, इसको अगर हम मैथमेटिकल लिखेंगे तो R इज सबसेट ए क्रॉस ए। कितने सारे छात्र कहेंगे कि सर ए क्रॉस ए जब इसको पढ़ेंगे नहीं तो इसका नाम क्या हो सकता है, इसी को हम बताए हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए टू ए। इसका नाम हम लोग पहले बताए हैं, कार्टेशियन ए और बी रहता था कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी सी, लेकिन ए है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए टू ए। तो इस तरीक़ा से हमने बताया। अब यहाँ से हमको पहला क्वेश्चन बनाना है कि रिफ्लेक्सिव होना चाहिए लेकिन सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो हम पहले क्वेश्चन के लिए हम लोग लेंगे, तो यहाँ से मान लेते हैं लेट हम लोग R इज इक्वल टू, अपने मन से वैसा ही एग्जाम्पल इस रिलेशन में से लेंगे कि जो रिफ्लेक्सिव हो जाए लेकिन सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं हो। तो रिफ्लेक्सिव के लिए तो आप लोग को मालूम है कि सेट में जितना एलिमेंट है सबको अपने आप से बना दो, 1 1 2 2 3 3, इस तरीक़ा से हम लोग बना देंगे। फिर यहाँ लिख देंगे 2 3, इतना ही से काम हो जाए। अब आप लोग देखिए, अब यहाँ से हम लोग लिख देंगे फ्रॉम रिलेशन से पहले रिफ्लेक्सिव में, फिर उसके बाद में सिमेट्रिक में, फिर उसके बाद में ट्रांजिटिव में। कितना इजी वे में। रिफ्लेक्सिव में तो आपको मालूम है कि सेट में कितना एलिमेंट्स है, सेट में 3 एलिमेंट्स है, तीनों अपने आप से बनाया, 1 1 2 2 3 3, जिसको कह देंगे R इज़ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कैसे,
इसको लिखने का तरीका है कि ए कोमा ए हमारे रिलेशन में है लेकिन फॉर ऑल ए हमारे सेट में भी है। इस तरीका से हम कह सकते हैं कि आर इज कौन रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। हो गया। सिमेट्रिक में थोड़ा सा चर्चा करें। सिमेट्रिक में उल्टा चाहिए तो 2 3 का उल्टा 3 2 नहीं है, और सबका मिल के क्या करेगा जब एगो नहीं है, तो इसमें लिख देंगे कि ए कोमा बी तो हमारे रिलेशन में है बट बी कोमा ए हमारे रिलेशन में नहीं है, इसीलिए हम लोग कह देंगे कि आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर। ट्रांजिटिव में हम लोग देखेंगे, ट्रांजिटिव में जानते हैं क्या कि 1 2 और 2 3 1 3 होना चाहिए, जो हम बताए थे इस तरीका से 1 2 2 3 तो 2 2 मिल गया, 1 3 होना चाहिए इस तरीका से। तो इस तरह इसमें नहीं है, यानी ए बी है हमारे रिलेशन में। मान लो कि बी सी भी अगर हमारे रिलेशन में है लेकिन ए सी हमारे रिलेशन में नहीं है, इसीलिए कहेंगे कि आर इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। चलो दोस्तों, हम लोग पहला एग्जाम्पल तो कर लिए। अब दूसरे एग्जाम्पल में बोल रहा है सिमेट्रिक होना चाहिए, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। तो सिमेट्रिक उल्टा वाला होता है, मात्र एक ही ले लेंगे, जैसे 1 2 2 1, इतना ही से एग्जाम्पल में क्लियर हो जाएगा। तो दूसरा में हम लोग लेंगे r इज इक्वल टू अपने मन से 1 2 और 2 1। देखो किसी भी केस में अगर इसको चेक किया जाएगा तो यह सिमेट्रिक हो जाएगा लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं होगा। किताब में क्वेश्चन में बोल रहा है कि गिव एन एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल देना है, सेल्फ अपने मन से देना है कि यह सब कंडीशन सूट करना चाहिए, तो इसमें सिमेट्रिक बनाना है। तो सिमेट्रिक हम एक अपने मन से ले लिए, तो अब सबको ऐसे ही लिख देंगे, एक जगह लिख देंगे रिफ्लेक्सिव दिखाने के लिए, फिर लिखेंगे सिमेट्रिक और फिर लिखेंगे ट्रांजिटिव। क्लियर। रिफ्लेक्सिव में आप लोग जानते हैं कि सेट में तो 3 गो एलिमेंट है लेकिन कोई अपने आप से नहीं बनाया, तो डायरेक्ट लिख देंगे कि ए कोमा ए हमारे रिलेशन में नहीं है लेकिन ए हमारे सेट में है। मतलब ये रहता और ये भी रहता तब जाके होता, तो कोई सेम तो मिल नहीं रहा है। इसे लिख देंगे कि ए कोमा ए रिलेशन में नहीं है लेकिन ए का 2 आखिर तो सेट में है, इसीलिए कह देंगे यहाँ से आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, बहुत आसान है। चलिए, सिमेट्रिक में उल्टा, तो उल्टा तो है ये है, अर्थात ए बी हमारे रिलेशन में है और इसी का ऑपोजिट बी भी हमारे रिलेशन में है, इसलिए हम कह देंगे कि आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर। क्योंकि देखो 1 2 और 2 1 ए बी और बी ए। ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या है, चलो 1 2 और 2 1, यानी कि ए बी होना चाहिए बी सी होना चाहिए, तो इसमें है ही नहीं। ए बी हमारे रिलेशन में है, अब बी सी हमारे रिलेशन में नहीं है, ना बी सी है इसमें। अरे 1 2 और 2 3 रहता तब, ए बी नहीं है, जब ये नहीं है तो ए सी हमारे रिलेशन में कैसे हो पाएगा, नहीं होगा, इसीलिए कह देंगे यहाँ से आर इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। कितना शानदार हमने बताया, 2। यानी कि तीसरा क्वेश्चन हम स्टूडेंट हमारे खुद इसको बनाएंगे। तीसरा को हम लोग यहाँ देखते हैं, बहुत इजी तरीका से। तीसरा में भी हम लोग अपने मन से लेंगे एक रिलेशन, पहले एक बार देख ले क्या कह रहा है। ट्रांजिटिव होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। तो ट्रांजिटिव में ऐसा ले लेंगे 1 2 और 2 3 और 1 3, बस हो जाएगा। अब तो कोई भी आ जाएगा हमको। तो 1 2 2 3 1 3, देखो 2 से 2 मिल गया, 1 3 हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, लेकिन सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। तो नहीं भी है, फिर इसमें भी तीनों केस लिखेंगे हम लोग, क्या कि 4 रिफ्लेक्सिव, फिर 4 सिमेट्रिक, फिर 4 ट्रांजिटिव। के लिए चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आराम से बना रहे हैं। रिफ्लेक्सिव में देखो दोस्त, रिफ्लेक्सिव में हम लोग देखे थे कि सेट में जितना एलिमेंट हो वो सब अपने आप से रिलेशन बनाना चाहिए। तो अपने आप से बनाने का मतलब क्या हो गया, अपने आप से अर्थात 1 2 2 3,
अब समझने वाली बात है कि 1 1 2 2 3 3, तो इसमें कोई नहीं बनाया है तो लिख देंगे कि ए कोमा ए हमारे रिलेशन में नहीं है, बल्कि ए हमारे सेट में तो है, इसीलिए यहाँ से कह देंगे कि आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्लियर। सिमेट्रिक में क्या करेंगे, उल्टा होना चाहिए। तो ए कोमा बी हमारे रिलेशन में है, लेकिन बी कोमा ए हमारे रिलेशन में नहीं है, इसलिए इसको भी कह देंगे कि आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। ट्रांजिटिव में क्या होना चाहिए बाबू, ए कोमा बी, देखो 1 2 और 2 3, 2 2 मिल गए 1 3 है ही, ट्रांजिटिव है। ए बी भी हमारे रिलेशन में है, बी सी भी हमारे रिलेशन में है, और यहाँ से हम लोग चेक किए तो ए सी भी हमारे रिलेशन में, इसलिए कहेंगे कि आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तो इस तरीका से हमने बताया इसको, और शायद आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या है। तो फ्रेंड्स, हम लोग मॉडल 1 के बारे में डिस्कशन किए थे। मॉडल 1 में आप लोगों को हमने बताया कि अपने मन से एग्जाम्पल देना रहता था रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव का। लेकिन ये मॉडल 2 क्या है, मॉडल 2 में किस टाइप का क्वेश्चन अराइज होगा, कैसा क्वेश्चन पूछेगा। तो मॉडल 2 आपने इक्विवेलेंस रिलेशन का नाम सुना होगा। यह इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है, तो जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो जाए, सिमेट्रिक भी हो जाए, ट्रांजिटिव भी हो जाए, अर्थात तीनों हो जाए, देन द रिलेशन आर कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इस रिलेशन के बारे में जो हम लोग देखेंगे, किस तरह से कोई रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। एनसीईआरटी में अदर चाहे जितने भी किताब हैं, सब में इक्विवेलेंस रिलेशन टेस्ट करने के लिए देता है। तो आप कैसे बनाओगे, चलो हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को उठाते हैं। क्या सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान दो स्टूडेंट। सबसे पहले कह रहा है कि लेट टी बी द सेट ऑफ ट्रायंगल, माने एक ट्रायंगल है, बहुत सारा ट्रायंगल है, तो इस सेटे का नाम दिया है, सेटे का नाम दिया है ए दिया है, यानी कि ट्रायंगल के सेट का नाम क्या दिया है, सेट ए दिया है। ट्रायंगल के सेट का नाम क्या दिया है, सेट ए। चलो उसके बाद में कह रहा है कि इन ए प्लेन, प्लेन में, प्लेन ही क्या होता है, प्लेन देख के बहुत सारे लड़के घबरा जाते हैं, अरे कुछ नहीं, एक्स वाई प्लेन। तो इसमें प्लेन डिस्कशन नहीं दिया है, कोई भी प्लेन में हो सकता है। जैसे हमने यहाँ एक्स लिख दिया, यहाँ वाई लिख दिया, तो इस तरह के सिस्टम को हम लोग एक्स वाई प्लेन बोलते हैं। एक्स वाई जेड प्लेन 3D में होता है, आप लोग ऐसे देखे होंगे, जैसे कोई पिक्चर में देखते होंगे 3D पिक्चर बनता है, वैसा ही उसको प्लेन नाम दिया जाता है। तो यहाँ एक्स वाई प्लेन की बात हम चर्चा कर रहे हैं। चलिए हम पॉइंट पर आते हैं। कह रहा है लेट टी विद द सेट ऑफ ट्रायंगल इन ए प्लेन एंड ए रिलेशन आर बी डिफाइंड। आर जो डिफाइंड है, एक्स से जो वाई रिश्ता बना रहा है, वह क्या कंडीशन है, एक्स इज सिमिलर टू वाई। इस सिमिलर जो होता है ना, लगभग बराबर के होता है। सिमिलर का मतलब बराबर समझा जाता है, अर्थात हम लोग मोटा मोटी समझें कि मान लेते हैं यहाँ पर लेट एक ट्रायंगल हम लोग बना लेते हैं T1, और एक और ट्रायंगल हम लोग बना लेते हैं T2। तो T1 T2 को सिमिलर कब कहेंगे, मान लेते हैं A B C, A डैश B डैश C। ध्यान से देंगे, ई भुजा इस भुजा के बराबर हो जाए, ई भुजा इस भुजा के बराबर हो गया, और ई भुजा के बराबर हो गया। इस तरह का जहाँ केस आएगा तो हम लोग बोल देंगे कि ट्रायंगल T1 सिमिलर है ट्रायंगल T2 का। वो तो गया, लगभग बराबर समझा जाता है। तो हम अब बताते हैं कि जब कंडीशने में बता रहा है कि x इज सिमिलर y, तो जब एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज, इसको हम मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं y, तो x ट्रायंगल y ट्रायंगल के सिमिलर है, तो y की जगह पर x पुट कर दोगे, जैसे रिफ्लेक्सिव में करते हो। तो कोई भी ट्रायंगल अपने आप में तो बराबर है, कोई भी ट्रायंगल की बात होगा, क्या इस ट्रायंगल को ढक लें तो यह ट्रायंगल जो होगा, एक ही ट्रायंगल अपने से लंबा चौड़ा थोड़े हो जाएगा। अर्थात हम लोग कह सकते हैं इस तीनों में पहले हम लोग हेडिंग कर देंगे रिफ्लेक्सिव के बारे में, जैसे बनाया करते थे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसके बाद में रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या किस तरह बनाते थे, तो सबसे पहले हेडिंग कर दिए, उसके बाद में एक बार आर को लिख देते थे। आर क्या था, एक्स कोमा वाई, कंडीशन में क्या है कि एक्स इज सिमिलर। बहुत इजी तरीका से हम बताए थे। फिर एक बार कंडीशन लिख देंगे, एक्स इज सिमिलर वाई,
एक्स इज सिमिलर टू वाई, कंडीशन भी लिख दिए, समीकरण 1 मान लिए। अब हम यहाँ पर बोले थे कि पुट सेकंड प्लेस पर वाई, अर्थात वाई की जगह पर हम लोग एक्स पुट करेंगे, किसमें, इक्वेशन 1 में। तो पुट करके देखते हैं 1, तो यहाँ पर कह देंगे एक्स इज सिमिलर एक्स। कोई भी ट्रायंगल अपने आप में सिमिलर जरूर होगा, इसलिए यहाँ से हो जाएगा आर ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्लियर हो गया। आए थोड़ा डायग्राम में दिखाएंगे। एक ही को T1 मान लेते हैं, T1, और इसी को फिर हम लोग T1 लिख देते हैं, T1। देखिए T1 अपने आप में सिमिलर जरूर होगा। क्लियर हो गया। उसी तरीक़ा से हम लोग अगर सिमेट्री के बारे में चर्चा करेंगे, बहुत आसान है, बहुत इजी वे में हमने रिलेशन और फंक्शन को पढ़ा रहे हैं हम। सिमेट्रिक रिलेशन में फिर हेडिंग, फिर एक बार आर को लिख दो। सब पिछले क्लास में चर्चा किए थे। एक्स ट्रायंगल वाई ट्रायंगल से रिलेशन बना रहा है, किसके तहत, एक्स इज सिमिलर टू वाई। फिर एक बार कंडीशन लिख दो, एक्स इज सिमिलर टू वाई, समीकरण 1। अब इसमें भी बुलाए थे पुट करने के लिए कि वो एक्स के जगह पर वाई और वाई के जगह पर एक्स। तो यहाँ पर पुट करके देखो, पुट वाई इज इक्वल टू एक्स एंड एक्स इज इक्वल टू वाई, किसमें, तो इन इक्वेशन 1 में। क्लियर, इन इक्वेशन 1। तो हम लोग पुट करके देखेंगे, यानी कि x इज सिमिलर y। जब x सिमिलर y के हो सकता है तो y इज सिमिलर x, क्योंकि x के जगह पर y इज सिमिलर x। क्लियर। तो यहाँ से हम लोग कहेंगे समीकरण 1 और 2 से वी गेट, हम पाते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट R is symmetric relation। क्लियर हो गया। इस तरह ट्रांजेटिव रिलेशन के बारे में चर्चा होगी, ट्रांजेटिव रिलेशन। चलिए ट्रांजेटिव रिलेशन भी एक बार हेडिंग कर दिए, उसके बाद में एक बार R लिख देंगे, x, y, x is similar to y। और फिर एक बार कंडीशन, x इज सिमिलर टू y। अब देखिए x इज सिमिलर टू y, तो फिर बोले थे अब y इज सिमिलर टू z, अपने मन से y इज सिमिलर टू z। अब y से y हट गया, ये हट गया, तो x इज देन, तब होना चाहिए x इज सिमिलर टू z। अब ये तीनों का फिगर हम लोग देख लेते हैं। यहाँ देखिए x सिमिलर y कह रहा है, मान लेते हैं कि यहाँ पर हम इसको x माने, यहाँ पर हम इसको y माने, x सिमिलर y है। फिर यहाँ y सिमिलर z, यहाँ y, यहाँ z, तो y सिमिलर z। जब यह आपस में सिमिलर होगा तो यह भी आपस में सिमिलर होगा, तो y इज सिमिलर, यानी कि y हो गया। तब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इसमें कि x और सिमिलर z जरूर होगा, x और सिमिलर z होगा। तो इस तरीक़ा से हम कहेंगे द एबव ऑल रिलेशन आर, द एबव रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजेटिव, देन R is called equivalence relation। तो चलो फ्रेंड्स, हम लोग देखें इस तरीक़ा से हमने इक्विवेलेंस के बारे में आपको बताया, जो रिफ्लेक्सिव भी हो जाए, सिमेट्रिक भी हो जाए, ट्रांजिटिव भी हो जाए। अब हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे नहीं, इसको आपको मुँह ज़बानी बताएंगे। प्लीज़ देखा जाए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, माने नेचुरल नंबर का कोई सेट दिया हुआ है और कह रहा है x में से y डिविजिबल बाई 5। कंडीशन देखो, कह रहा है कि x भी नेचुरल है, y भी नेचुरल है, तो यहाँ कह रहा है कि डिविजिबल बाई 5, यानी कि x y के डिविजिबल है। इतना ही में थोड़ा सा इसको समझो, शॉर्टकट हम लोग देखते हैं। अच्छा एक बात बताओ, x में से y घटाने पर 5 के बराबर है, तो y के जगह पर जब तुम x पुट करोगे तो x में से x घटाओगे तो 0 होगा। 0 जरूर 5 के डिविजिबल होता है, 0 में किसी भी संख्या से भाग लग सकता है, इसीलिए
अर्थात x माइनस वाई इज डिविजिबल 5, यानी कि x और y की जगह पर जब x पुट करोगे x माइनस एक्स 0 है, 0 में किसी भी संख्या से भाग दोगे तो क्या हो जाएगा 0, यानी कि 0 में 5 रहे 10 रहे वो डिविजिबल होगा। इसलिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन सिमेट्रिक में अब उल्टा होता है। तुम ही सोचो, हमारे कहने का मतलब है कि x की जगह पर हम 10 मान लेते हैं, y की जगह पर हम 20 मान लेते हैं, तो 10 में से 20 घटा रहे हैं -10 तो डिविजिबल होकर करेगा, यानी कि भाग लग ही जाएगा 5 में। तो फिर थोड़ा बदल के देखते हैं उल्टा पुल्टी, क्योंकि सिमेट्रिक में x के जगह पर y या y की जगह पर x रखते हैं, तो फिर 20 घटाओ 10 करो तब वो तो 10 हो गया, और 10 में 5 से भागवा लग ही जाएगा। इसीलिए यह भी सिमेट्रिक रिलेशन होगा। अब इसी पर हम लोग ट्रांजिटिव बताते हैं, इसको बताएं ये रिफ्लेक्सिव के लिए, इस सिमेट्रिक के लिए। और ट्रांजिटिव में देखो हम कह रहे हैं क्या कि 10 में से 20 और फिर 20 में से 30 तो फिर 10 में से 30, यही कंसेप्ट है। ट्रांजिटिव में ध्यान से देखिए क्या क्या होता है बाबू, a माइनस बी और फिर b माइनस सी, अब b भी हट गया तो क्या होना चाहिए a माइनस सी। अब देखते हैं 10 में से 20 घटाओगे तब वो 10 आएगा, ये भी 5 से डिविजिबल है। अब 20 में से 30 घटाओगे तब वो 10 आएगा, ये भी 5 से डिविजिबल है। अब क्या 10 में से 30 घटाओगे तभी 20 आएगा नहीं आएगा। अब 20 में 5 से भागा लगा के देखो तो 5 चौके 20, यह भी डिविजिबल है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि R इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, हेंस इक्विवेलेंस रिलेशन। इस तरीक़ा से हमने आपको आज का जो भी क्लास दिया और नेक्स्ट क्लास हम लोग देंगे, और जो भी विद्यार्थी को अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको आगे बढ़ें और अच्छा से पढ़ें।